हमारे आत्मा एक चिंगारी रहा ज्ञान अग्नि जब साधन को अपने प्रकट करता है तब शुभ अशुभ कर्म हुआ संसार का अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। जैसे आप किसी को देख रहे हैं, देखना तो ज्ञान हुआ और देखे में भला आपका कर्म हुआ। ऐसे सुनने में, ऐसे चलने में, ऐसे बोलने में, इसी प्रकार से कर्म की गति बड़ी खैर है और कर्म ऐसे धूल की तरह पड़ते हैं जीवन में जिनको संसार की कोई वस्तु नहीं उनको साफ कर देता। और कर्म भी ऐसा है न करने पर भी कर्म ऑटोमेटिक होता है। वो निष्काम कर्म जो है जिसकी ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान का नहीं प्रकट होती है, तब उसमें संपूर्ण जितनी भी कर्म किए उन कर्म को जलाकर समाप्त किया जाता है। निष्क्रिय जो बीज है, बीज में से तेल उत्पन्न होता है तो बीज सही जब जला दिया तो फिर तेल उत्पन्न कहां से होगा। इसी प्रकार से जैसे गेहूं का बीज है, उस बीज को अग्नि में आप भून देंगे तो उसमें जो अंदर चिड़िया आती है वो जल जाती है। फिर गेहूं को बोलने के बावजूद भी अब वो जमता नहीं है। इस प्रकार इसके लिए उसमें क्रिया उत्पन्न नहीं होती। फिर इसको कहते हैं निष्काम कर्म योगी, यानी कि इसके पहले जन्मों में कितने जन्मों में जितने भी शुभ अशुभ कर्म का संस्कार जीवन में रहता है उन संस्कारों को ज्ञान को अग्नि में जलाकर भस्म कर देना। सब कर्मों की धूमि जलाकर तन में भस्म रखा है और परमानंद संतु के पास है तब जीव का आवागमन मिलता है। इस धूल को संसार में कोई वस्तु नहीं है जो हर जीवन के भीतर तो कर्म में भी धूल है तो साफ करके कोई वस्तु नहीं है। इस सृष्टि के अंदर न पृथ्वी में है, न पानी में है, न आकाश पृथ्वी में किसी में नहीं है। अगर है तो ब्रह्म में, ब्रह्म तो हमारे प्रमाण है, ब्रह्म शक्ति है, उन धूलों को समाप्त करने की अग्नि उसमें। इसलिए जब तक ब्रह्म ज्ञान मनुष्य को न हो तब तक अपने कर्म संस्कारों के बीज का योगी नहीं कर सकता। पाप भी बीज और पाप में पौधा उगते रहता है, उसका फल चखते रहते। कर्म संस्कारों को दर्द कर देना, जलाकर पसंद कर देना। गीता में भगवान पसंद करते हैं अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को पसंद कर देता है ऐसे ज्ञान पत्नी संपूर्ण पाप कर्म को जलाकर पसंद कर देता है। जब सृष्टि का प्रलय काल होता है तो एक पृथ्वी, पानी और आकाश सब जलकर भस्म हो जाता है। जैसे पेड़ समाप्त हो जाता है, बीज रह जाता है। ये सृष्टि में बीज पर ही खड़ी है। जब ये सृष्टि जब शोर करा सूरज को धुआं उड़ा देता है और इसमें सारी समाप्त हो जाती है। भगवान विष्णु महेश तो सृष्टि को रचने वाले, पालन पोषण करने वाले हैं, वो भी सब नए हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और बंद जो हमारे अंदर कर्म संस्कारों को सूरज की अग्नि, काल की अग्नि जला सकती है। हम इस सृष्टि के साथ लय हो जाते हैं और लेकिन हमारे जो कर्म संस्कार होते हैं जीवन के भीतर वो समाप्त नहीं होते। इसलिए वो ज्ञान की अग्नि में समाप्त होते हैं, योग अग्नि में समाप्त होते हैं। सूरज की अग्नि, काल की अग्नि, यम की अग्नि, ये अग्नि को योग की अग्नि के साथ योग अग्नि इतनी श्रेष्ठ है। इसलिए योगी प्रलयकाल में भी विचलित होता है। जिस बात को आप सुन रहे हो तो समझने की कोशिश की जाए तो मनुष्य जन्म का श्रेष्ठ जन्म है। इस जन्म में जीव और ब्रह्म का मिलन होने से उसको योग कहते हैं। उसके साधन करने से और उसका सुदृढ़ करने से और वो अपनी धीरे धीरे प्रकट होती है। और जीवन के अंदर जो जन्म जन्मांतर से जो शुभ अशुभ कर्म के संस्कार होते हैं, जो दुख देते हैं, जो द्वेष करते हैं, उनको जलाकर भस्म कर देते हैं। ऐसा ज्ञान
ऐसी शक्ति, ऐसी कला हमारे तुम्हारे अंदर इस मनुष्य जन्म में मनुष्य को साधन मिलता है। तो ये सबसे आयोजन रखा गया है। हम भारत से आए हैं मॉरिशस में, यानी मॉरिशस वालों को इस ज्ञान की चेतावनी दे रहे हैं आपको, और आप किस ढंग से पेश होते हैं और किस ढंग से प्राप्त करते हैं। और क्योंकि परमात्मा सबके अंदर मनुष्य, चाहे वो हिंदुस्तान के रहने वाले हो, चाहे मॉरिशस के हो, चाहे अमेरिका, रशिया, इस दुनिया में, इस सृष्टि में जितने भी राष्ट्र हो, राष्ट्रों की जितने भी मनुष्य हैं, चाहे उनकी भाषा अलग हो और उनके अंदर प्रकाश सबके अंदर एक ही होगा, ब्रह्म एक ही होगा। उनकी पूरी भाषा रहन सहन अलग हो सकता है, पर परमात्मा की शक्ति सब एक समान होगी। सभी मनुष्य उस परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़कर अपना जीवन के अंधकार को, अशांति को, अज्ञान को दूर कर सकते हैं, क्योंकि कर्म ही उन्हीं है। कर्म प्रधान विश्व रखा, तो जैसे कर्म तसी फल जाता, जैसे कर्म करेगा वैसे आपका फल मिलेगा। अब कर्म भी अज्ञान में कर्म, शुभ कर्म, अशुभ कर्म और निष्काम कर्म। निष्काम करने जैसा है, हम जन्म जन्मांतरों से प्रारब्ध के जन्मों से जीवन के अंदर इसका संस्कार, जिसके धूल पड़ी है, इसका कर्म बीज को खत्म करने वाला है। शुभ अशुभ कर्मों का भोग संसार नहीं मिलता है। अज्ञान में जीवन में शुभ कर्म किया जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, लोग गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब परमात्मा को जानेंगे तो गुरु बनाने की जरूरत पड़ती है। गुरु किसको कहते हैं? एक बात ये समझो, गुरु आप समझते हैं गुरु का शरीर हो। जितने भी लोग हैं शरीर वाले हमारे गुरु जी है, ये गुरु जी की फोटो है, लेकिन गुरु जो अध्यात्म गुरु होता है वो शरीर नहीं होता, वो ब्रह्म है। क्योंकि शरीरी गुरु जो है, जो भौतिक हो सकते हैं शरीरी गुरु, संसार में स्कूल भौतिक विद्या पढ़ाने वाले, लेकिन आध्यात्मिक गुरु और सबके ब्रह्मांड के अंदर है। वही गुरु सदगुरु भी है और वही परमपिता परमात्मा भी है। वो हमारा आपका सबका, उसके हम अंशी बालक है और वही गुरु है, वही रास्ता हमको देता है। गुरु भी शरीर नहीं है, आत्मा भी शरीर नहीं है। शरीर का गुरु है शिष्य अध्यात्म जगत में, और ये काल जगत में, काल संसार जगत में, लेकिन सबके गुरु मतलब कोई फोटो गई, कोई शरीर है। आप समझते हैं कि शरीर वाले का हाथ पहुंचने वाला नहीं होता है। वहां जहां हमारे मन में मैला है, उस मैले को धोने के लिए हाथ कोई पहुंचता है, एक्सरे में देखा भी जाता है, और वहां क्या हाथ नजर नहीं पहुंचती है। तो शरीर वाला शरीर एक हाथ बन सका है, वो चंद दिन खत्म हो जाता है। शरीर का रिश्ता भी खत्म हो जाता है, आत्मा का जो रिश्ता है वो सनातन है और आज भी है और आगे भी रहेगा। भगवान राम ने जो राम राज की स्थापना करी, तो उन्होंने सब आत्माओं का परमात्मा से रिश्ता जोड़ा। आध्यात्म रिश्ता, आत्मा परमात्मा का रिश्ता जो है वो आध्यात्म रिश्ता है। और उनका परिवार से लक्ष्मण और सीता उनके भौतिक है, तो भौतिक रिश्ता जो है नश्वर होता है। जो भगवान राम ने आत्मा का रिश्ता परमात्मा से जोड़ा, आज भी है और आगे भी रहेगा। और जो शरीरी रिश्ता है वो समाप्त हो गया। इसीलिए भगवान राम से प्रेम करने वाले लोग भगवान राम के ज्ञान को जाने, भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले लोग, भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग, भगवान कृष्ण को ज्ञान दिव्य दृष्टि का दिया द्वापर में, उन ज्ञान आपको मिल सकता है। जो शंकर भगवान की पुजारी है, शंकर भगवान की शरीर की पूजा करे, स्वयं ज्योति जो कुंभ के मेले में लोगों के हृदय में जगा तीसरा यंत्र खोलकर वो पूजा है। आप शारीरिक पूजा तो करते हैं, और वो तो ज्ञान दिया जिन्होंने समाज में आकर मानव का कल्याण किया, इसलिए उनकी पहचान भी हुई अपारी पुरुष लोगों ने बोला उनको। लेकिन वो ज्ञान देने वाले भी शरीर बदल गए और ज्ञान लेने वाले बदल गए, और ज्ञान तो नहीं बदला, ज्ञान तो आगे है, आगे भी रहेगा। उस ज्ञान को जानना चाहिए।
वो ज्ञान सबके अंदर है और उसी माध्यम से चल रहे, बोल रहे, सुन रहे हैं सब। तो एक सज्जन ने मेरे से कहा अध्यात्म ज्ञान क्या है? अध्यात्म ज्ञान तुम बाहर खोजू पर भी पढ़ते हो अध्यात्म ज्ञान, किताबों में भी लिखा होगा अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान है अविनाशी आत्मा संबंधी, आत्मा और परमात्मा संबंधी अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान जब साधक साधन करता है तो अंदर में जब साधन करता है तो वो अंदर प्रकृति जो हमारा शरीर है, शरीर का जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर है, उस शरीर में जो तत्व है, 5 तत्व 3 गुण, उनको ज्योति स्वरूप हो जाएगी। पृथ्वी का रंग पीला है और अग्नि का रंग, पानी का रंग सफेद है, अग्नि का रंग लाल है और आसमान का चित्र भी तो हवा का रंग हरा है। पसरन चुना, उसको पसरन चुना। साधक अपने को देखता है, अपने अंदर देखता है। जब ज्ञान प्राप्त करते वो भी देखते हैं भीतर दृष्टि से, उसको कहते हैं पसरन चुना। जीवन का वो जल प्रक्रिया तो दिखाई देता है और आत्मा के प्रकाश से ही वो प्रकाशित होता है, अंदर जगत में दिखाई देता है। वो अंदर जाने का अध्यात्म ज्ञान है। तो प्रकृति तत्व अलग और अविनाशी तत्व अलग है। आत्मा एक अविनाशी तत्व है और जड़ प्रकृति के कई तत्व हैं। तो जड़ प्रकृति के तत्व प्रकाशित हो रहे हैं, वो अविनाशी आत्मा के प्रकाश ही प्रकाशित हो रहे हैं। जब अविनाशी आत्मा का प्रकाश प्रकाशित हो जाता तो वो अंधेरा होता। इसलिए आत्मा एक चिंगारी है, एक शक्ति है और उसमें उजाला है। सूर्य के प्रकाश भी उसी प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, इसलिए उसको कहते हैं अध्यात्म ज्ञान। जब साधक, जैसे एक पानी का तालाब है, एक पानी के तालाब में सूर्य की रोशनी पड़ रही है। सूर्य की रोशनी हवा को छेदन करके, पानी को छेदन करके तालाब के तले पहुंचती है और उस तले में मछली रहती है। जब पानी हिलता नहीं, जब ठीक शांत रहता है तो मछली, जब तालाब के तले मछली रहती है, वो मछली सूरज को भी देखती है। इसी प्रकार से बड़ा सूर्य है, जब हमारे अंदर प्रकट होता है तब जीव में भी मछली बड़ी सूर्य को अपने अंदर देखती है। जब क्यों तत्व के, पानी के तत्व, अग्नि के तत्व और नदी की हवा के तत्व को छेदन करके वो रोशनी आंखी तक पहुंचती है, उसको कहते हैं अध्यात्म ज्ञान। यानी वो जीव की मछली ब्रह्म को भी देखती है, हवा को भी देखती है, अग्नि को भी देखती है, पृथ्वी को भी देखती है और अपने आप को भी देखती है अपने अंदर। इसको कहते हैं अध्यात्म ज्ञान। जैसे तो इन आपने संसार को देख रहे हो, ये आंख है भौतिक आंख, भीतर की नदी की दृष्टि है जब उसको देख रहे हैं तो वो है अध्यात्म आंख। ये मुख है, मुख संसारी बात को करने के लिए, ये भौतिक मुख है। जब अंदर मुख खोलते ही तो वो है अंतर मुख। हमारे प्राण के जो शब्द है वो अध्यात्म शब्द है, जो वाणी में आवाज है भौतिक शब्द है। हमारे कान संसारी बातों को सुनते हैं, ये भौतिक कान है। हमारे अंदर के कान परमात्मा गहरी आवाज को सुनते हैं, वो है अध्यात्म कान। इस प्रकार से संसारी, हमारे संसारी भौतिक पिता और अध्यात्म पिता। संसारिक पिता हमारे शरीर संबंधी होते हैं और आत्मा के, आत्मा पुत्र के पर पिता परमात्मा अध्यात्म होती है। अध्यात्म रिश्ता मनुष्य जन्म में जोड़ा जाता है, मनुष्य जन्म के अलावा फिर नहीं जोड़ा जाएगा। तब एक भजन है और मैं भजन को सुनाऊंगा और आप इनको सहयोग देंगे। कहते हैं अब मोहनिद्रा से जागरी मैना सोन सोन बोली, तेरा प्रीतम तेरे अंदर ज्ञान की अखियां खोल रही। अब मोहनिद्रा से जागरी मैना, मोहनिद्रा से जागरी मैना सोहम सोहम बोल रही, तेरा प्रीतम
तेरा प्रीतम तेरे अंदर, तेरा प्रीतम तेरे अंदर, ज्ञान की अखियां खोली, सोहन सोहन बोली मैना, सोहन सोहन बोली। काल क्षेत्र में तेरा तेरा, इसमें घोर अंधेरा री। काल क्षेत्र में तेरा तेरा, इसमें घोर अंधेरा री। धर्म क्षेत्र में कारण व्यापे, मानो वचन हमारा रे। धर्म क्षेत्र में कारण व्यापे, मानो वचन हमारा रे। धर्म क्षेत्र में करो बसेरा, धर्म क्षेत्र में करो बसेरा, धर्म दोबारा खोलोरी, सोहन सोहन बोले, सोहन सोहन बोले। तेरा प्रीतम तेरे अंदर, तेरा प्रीतम तेरे अंदर, ज्ञान की अखियां खोली, सोहन सोहन बोली मैना, सोहन सोहन बोली। सत्संगत के अंदर आजा, पहाड़ में मत डोली। सत्संगत के अंदर आजा, पहाड़ में मत डोली। तेरा प्रीतम तेरे अंदर, अपने अंदर देख। तेरा प्रीतम तेरे अंदर, अपने अंदर देख। मानव चोला रतन अमोला, मानव चोला रतन अमोला, सोहन रंग में घोरी, सोहन सोहन बोली मैना, सोहन सोहन बोली। तेरा प्रीतम तेरे अंदर, तेरा प्रीतम तेरे अंदर, ज्ञान की अखियां खोली, सोहन सोहन बोली मैना, सोहन सोहन बोली। गुरु ज्ञान का अनुभव कर ले, कुछ नहीं लगता मोरी। गुरु ज्ञान का अनुभव कर ले, कुछ नहीं लगता मोरी। आत्म ज्ञान का अमृत पीले, अंतर के मुख खोले। आत्म ज्ञान का अमृत पीले, अंतर के मुख खोले। कंकर पत्थर तक जरी मैना, कंकर पत्थर तक जरी मैना, मोती मोती रोली, सोहन सोहन बोली मैना, सोहन सोहन बोली। तेरा प्रीतम तेरे अंदर, तेरा प्रीतम तेरे अंदर, ज्ञान की अखियां खोली, सोहन सोहन बोली मैना, सोहन सोहन बोली। इस चोले में साधन कर ले, अंतर के पट खोली। इस चोले में साधन कर ले, अंतर के पट खोली। तेरे अंदर अनहद कर जे, बाजे अनहद खोल। तेरे अंदर अनहद कर जे, बाजे अनहद खोल। चेतन संत की शरण में आजा, चेतन संत की शरण में आजा, ज्ञान मिले पल मोरी, सोहन सोहन बोली, सोहन सोहन बोली। तेरा प्रीतम तेरे अंदर, तेरा प्रीतम तेरे अंदर, ज्ञान की अखियां खोली, सोहन सोहन बोली मैना, सोहन सोहन बोली। अब मोह निद्रा से जागई मैना, मोह निद्रा से जागई मैना, सोहन सोहन बोली। तेरा प्रीतम तेरे अंदर, ज्ञान की अखियां खोली। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। अब कहते हैं कि मोह निद्रा से जाग नहीं होना, सारा संसार रात्रि की निद्रा से तो बच्चा भी जगा देगा, लेकिन मोह की निद्रा से कोई संत जगाती है। रात्रि तुम जागे हो तो संसार में जागे हो, लेकिन ज्ञान से जागे नहीं है। मोह निद्रा में सारा संसार ही सो रहा है, मोह सब सो रहा, एक ही सपन नहीं बता। अनेक प्रकार के सपना, रात सपना होता है और सुबह समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार शरीर सपने खेत दे लेना, बाल बच्चे कुटुंब परिवार मकान बिल्डिंग, यदि
सावन पड़ता हो ये सब नहीं था। इस प्रकार जब ज्ञान अवस्था में आता है, तीन अवस्था ज्ञान की होती है, संकीर्त अवस्था, निद्रा अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। जब अंदर में जब ज्ञान की दृष्टि होती है तो तब ज्ञान तरंग उजाले में जब अंदर जगत को देखता है, अपना जीवन को देखता है, अपनी खास गुरु को देखता है, साधन करके, तब उसे पता चलता है कि मैं सपना ही भाई ज्ञान जानने के बाद सब पता चलता है। इसी प्रकार से बड़े दृष्टाने ऐसे जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनकी सारी अवस्था समाप्त होगी। राजा जनक के राजा की उनको सफल रात दबा के ले गया, तो एक कहीं जगह पर जाकर के वो भूख लग रही थी, खिचड़ी बनाने में वो भी 2 साल घर के आगे में गुजर दिया, उसी में नींद खुल गई। तब देखा कि वो अभी तो सपनों में खिचड़ी में किसी पर नहीं थी, अब अपने पवन पर सो रही। तो उन्होंने सारे रात को सब कहा कि मेरी वो अवस्था सही है कि यह अवस्था सही है। बड़े विद्वान लोग आए, उन्होंने इसका अर्थ बता दिया, उसमें आवाज आती दे दूंगा। तो सारे लोग वहां सुनने आए, तो अष्टावक्र थे, आज जगह कह नहीं, और उनके भी पिता फंस गए, वहां बंद हो गए। शर्त ये थी अगर तो जवाब देगा तो ठीक है, करने तो उनको धर्मभंग नहीं किया जाएगा, और एक फांसी कुर्सी लगी थी, जो कुर्सी में देकर जवाब देगा उसको फांसी भी देंगे, जवाब नहीं देने पर। तो अष्टावक्र वहां गए तो खुशी होने लगी, सब लोग हंस गए, जितने लोग थे। जब हंसने लगे तो अष्टावक्र ने कहा, हे गुरु महाराज, मेरे को आज समाधि कचहरी में कैसे आना पड़ा, सवाल की। तब उन्होंने कहा कि राजा ने कहा, महाराज इनको सवाल किसी करे तो बड़े विद्वान है और बड़े वही का नाम साधु है, उनको यह है कि ये मेरे आज अंग चेहरा मिला था, उसको देखकर घर से हैं। उनसे पूछा क्या तुम तभी आए हो, कहा तभी ऐसे, तो सभी पहचान समाधि करते हैं। राजा ने कहा शायद जवाब देंगे, क्योंकि मुझे पूछा मंत्री ने, उनको मंत्री जी यहाँ गुजरात की तरफ राजा ही किसी और कर। फिर राजा ने पूछा, महाराज वो सपना में तो दवा कर ले गया, जब मेरी नींद खुली मैं पवन पर सो रहा हूँ, मेरी वो अवस्था सही है कि यह अवस्था सही है। तब अष्टावक्र ने कहा, राजन न वो अवस्था सही है, नहीं यह अवस्था सही है। फिर सही क्या है, उनको सही जो है वो अलग चीज है, तो महाराज मेरे को बता दीजिए उसको, उनको अपने दक्षिणा में क्या दूंगा, कहा राज के दूंगा नहीं, राज्य राजा तुम्हारा निधन बन जाता है, अपने मन तब मन को प्रकाश के साथ जोड़ा। कितनी देर में एक पैर 50 मिनट से जब प्रकाश हुआ तब अंदर जगत देखा, अध्यात्म जगत, तब कहा कि ये सपना भी ठीक नहीं था और ये तब ठीक, वो ठीक है, डॉक्टर रोशनी होती है, वो ज्ञान होता है। इसी प्रकार के राजा जनक का भी सत्य हो रही है, सत्युग द्वापर त्रेता जितने युग बीत गए, सभी युगों में जितने भी लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, तो ज्ञान यही है जो आज सभी को दिया गया। वही ज्ञान आगे अष्टावक्र ने दिया, वही ज्ञान क्या सुखदेव ने दिया, वही ज्ञान क्या नाम करते हैं कि भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, शंकर भगवान ने उसको स्वयं ज्योति, आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति, खुदा का नूर दिवान लाई, सारे शास्त्रों में सब कुरान वाले लोग अपने शास्त्र में मिला लें तो खुदा का नूर होगा। हाँ, जो बात दवा से हो वो बात खुदा से होती है, जब कामिल मुसब मिलती है तो बात खुदा से होती है। मंदिर तोड़ो और तुरंत हो जाएगा, फिर किसी का मत तोड़ो घर खुदा का, यानी जो अंदर है इसकी फिर को मत तोड़ो। इस प्रकार हर एक शास्त्रों में, हर एक वेद पुराण में इस चर्चा आती है। संसारी सौदा कुछ अलग चीज है, अध्यात्म सौदा कुछ अलग चीज है। संसारी गुरु कुछ अलग चीज है, अध्यात्म गुरु कुछ अलग चीज है। संसारी विद्या एक भौतिक विद्या है और उसे संसार का काम राजकाल के कार्य कर सकते हैं आप। अध्यात्म विद्या से आप ब्रह्म को जान सकते हैं, भौतिक विद्या से आप ब्रह्म को नहीं जान सकते, परमात्मा को नहीं जान सकते। अध्यात्म विद्या से
जीव कर्म को डालता है परमात्मा में। यह मनुष्यों के लिए ये ज्ञान आपकी है और आगे भी रहेगा। और इस संसार के अंदर नम्रता प्रेम है। वो प्रेम जब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वो प्रेम आपको मजेगा नहीं। जो प्रेम तुम दे लो परिवार का प्रेम, ये प्रेम स्वार्थ का प्रेम है, वो का प्रेम है। जो आत्मा का प्रेम है और निस्वार्थ प्रेम है। निस्वार्थ उस प्रेम को जागरूक से बीज अंदर से प्रेम उत्पन्न होता है। इसी प्रकार प्रेम को उचित करने के लिए साधन की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। तो हमारे जीवन में निस्वार्थ प्रेम उठेगा। संसारिक प्रेम दिमाग खराब कर देता है। अभी तुम एक इससे प्रेम करोगे तब तुम झगड़ा होगा उससे। स्वार्थ का प्रेम नहीं। माता पिता भाई बंधु जिनमें भी आपस में झगड़े खिलाफ होते हैं, क्योंकि वो अपना प्रेम है, शरीर संबंधी प्रेम है। जो आत्मा संबंधी प्रेम है वो श्रेष्ठ है। जैसे आप शरीर को देखो, तुम शरीर को आत्मा चला रही है, आत्मा के प्रकाश से शरीर चेहरे प्रकाश हो रहा है। आत्मा की शक्ति से आंखों में रोशनी हो रही। अगर आत्मा प्रकाश स्वरूप है और सुंदर है और पवित्र है, पवित्र आत्मा के रहते शरीर में अपवित्र शरीर पवित्र दिखाई दे रहा है और आत्मा के निकल जाते ही शरीर में गंदगी आ जाए। तो आप पहचानो, इसको अच्छी प्रकार समझो कि शरीर क्या है और हम शरीर है क्या, हम आत्मा है। हम तो परमात्मा की अंशी आत्मा है। इस सृष्टि के लिए मनुष्य शरीर मिला हमको, ये साधन के लिए मिला है। इस बात पर परमात्मा का बोध नहीं होगा। इस बात अगर चुप गए तो धुल बताना पड़ेगा। हाँ बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। कहते हैं कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती है अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती है अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो तीनों के दिल में जगह तुम पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। में होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी रहती है अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो। कहते हैं ये प्रभु आपकी कृपा की आदत न होती तो ये अदालत में सुन रहती। जब तुम जीव को जन्म नहीं देते तब आपकी गिर देते। जब आपने जीव आत्मा को जन्म दिया तब इस सृष्टि रचने की जरूरत पड़ी। उनके रहने के लिए आकाश, पृथ्वी, हवा, पानी, ये सब की जरूरत पड़ी। इसलिए संसार में व्यवस्था बनाई है परमात्मा ने। ये पृथ्वी को, पृथ्वी में जीव जंतु रहते, इनके लिए मीठा पानी, बादल छान रहता है, समुद्र के जलचरों के लिए खारा पानी, व्यवस्था कैसी का रखी है। और सारे समुद्र में जितने जलचर हैं वो सब मिल करके एक खारा जल को मीठा नहीं बना सकते। और बादल साथ एकदम जाए, परमात्मा का इंतजाम है। इसी प्रकार कहते संत बड़े परमात्मा जब हम घर से आए तपन बुझाने वालों ने किया अपनों पास लाए। संत महात्मा भी इस बात का काम करता है। जिसे बादल पानी को समुद्र का छान मिलाता है, संत महात्मा भी बड़े सागर से अमृत जल को लाते हैं। हमारे जीवन के अंदर क्रोध भी अग्नि हो जाते हैं। बादल पानी खार छान मिलाता है और पृथ्वी में सूर्य की गर्मी अधिक गर्मी हो रही हो तो ठंडा कर देता है पृथ्वी को। इसी प्रकार संत महात्मा भी ब्रह्म सागर से अमृत को ला करके मानव के अंदर वर्षा करते हैं, क्रोध भी अग्नि को बुझाते हैं, तब मानव में सच्ची शांति मिलती है। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार,
संत तो होती है जगत में, तो चल माता संसार। संत बड़े परमार्थी जो हरमत से आए तपन बुझाए और इनकी अपनों पास लाए। संत मिलन को चाहिए तो जमाए मान, और जो जो पर आगे घरे को एक समान। संत बड़े परमार्थी जो एक अवस्था निद्रा में सो जाएंगे, अवस्था होगी। एक अवस्था निद्रा में सपना हो जाता है, सपना एक अवस्था होती है। ये तीन अवस्था ज्ञान की होती है। जब अंदर में ज्ञान दृष्टि खुलती है, ब्रह्म दर्शन होता है, वो है ज्ञान अवस्था, जिसमें जीवन का जीवन अनुभव होता है, ब्रह्म का अनुभव होता है। वो है ज्ञान अवस्था। चार अवस्था होती है, तो चार अवस्था में ज्ञान अवस्था सर्वश्रेष्ठ है। अगर बड़ी मात्र अगर ज्ञान से नहीं जगे तो फिर नहीं जगे, तो फिर हम आगे चल नहीं सकते। तब कहते हैं गुरु पैया लागू नाम लखा दी जोरे, गुरु पैया लागू नाम लखा दी जोरे, जन्म जन्म का सोया मेरा मारी जोरे, गुरु पैया लागू नाम लखा दी जोरे, खटिया दियार नयन नहीं सूझे, नयन नहीं सूझे, ज्ञान का दीपक जला दियो रे गुरु, ज्ञान का दीपक जला दियो रे गुरु, पैया लागू नाम लखा दियो रे, सतगुरु पैया लागू नाम लखा दियो रे, किसकी लहर उठत घट माही, किसकी लहर उठत घट माही, अमृत बूंद चुना दियो रे गुरु, अमृत बूंद चुना दियो रे गुरु, पैया लागू नाम लखा दियो रे गुरु, पैया लागू नाम लखा दियो रे। अब सागर में आगम बहरवा, सागर में आगम बहरवा, खेई के पार लगा दियो रे गुरु, खेई के पार लगा दियो रे गुरु, पैया लागू नाम लखा दियो रे, सतगुरु पैया लागू नाम लखा दियो रे, धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास की अरज गुसाई, अब की खेप निभा दियो रे गुरु, अब की खेप निभा दियो रे गुरु, पैया लागू नाम लखा दियो रे, सतगुरु पैया लागू नाम लखा दियो रे। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। कभी ज्ञान का दीपक जला दिखा अंधियारा नैन ने सो, और आत्मा भी शरीर नहीं है, शरीर में गुरु और शिष्य है जो साधन के लिए। हाँ, संसारिक जो भौतिक गुरु है वो शरीर वाले हो सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु शरीर नहीं होता है, वो ब्रह्म है। क्योंकि हम जीवों के जीवन में वही प्रकाश दे सकता है, वहां सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच सकता है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंच सकता है, वहां आग नहीं पहुंच सकता है, कोई इंजेक्शन नहीं पहुंच सकता है, एक्सरे नहीं पहुंच सकता है। तो ब्रह्म ही वहां प्रकाश देता है, ब्रह्म ही अमृत देता है, और ब्रह्म ही सिंचाई शक्ति देता है, अनंत आंखों से ब्रह्म ही सब जीवों के जीवन का निर्माण करता है। तो वो हमारे अंदर में मतलब उनको संसारी भोग अच्छे लगते हैं, लेकिन अंत में उनके जीवन में बड़ा धोखा होगा, अंधकार में जीवन होगा। कहते हैं संत नगरी में जब जब ये आ जाएंगे, संत नगरी में जब जब ये आ जाएंगे, हम सत्संग में तुमको बुला लाएंगे, हम सत्संग में तुमको बुला लाएंगे। ये जीवन मिला, जीवन
जीवन मुक्ति के लिए हृदय को खोल दे अपने गुप्त ज्ञान के लिए। भूल कर भी जो सत्संग में आ जाएंगे, भूल कर भी जो सत्संग में आ जाएंगे, वो अपने जीवन की ज्योति को पा जाएंगे, वो अपने जीवन की ज्योति को पा जाएंगे। भूल कर भी जो सत्संग में आ जाएंगे, भूल कर भी जो सत्संग में आ जाएंगे, वो अपने जीवन की ज्योति को पा जाएंगे। विषय रूपी आटे में कांटा छिपाया है। जैसे मच्छी मारने वाला कांटे पर आटा लगाता है और मच्छी भूखी आके खा जाती है उसको और कांटा गले लगता है। इसलिए मनुष्य भी संसारी भोगों को अंधा बनकर करता है, लेकिन शास्त्र बता दी कहां का कांटा लग जाएगा, समझ के चलो। लेकिन संसारी ममता इतनी होती है और वो चाहे नरक चले जाए लेकिन ममता छोड़ती नहीं। ममता टूट गई मेरे मन के, सिर के बाल धौले हो गए, ज्योति गई नैनन के, दान सब टूट गए और शोभा भी मुखम गई, तब क्यों मानी गई थी। इस प्रकार से तब कहते हैं कि आरंभ समय में काल का कांटा गले लग जाता है। देखो ये माया ने शपथ का आचार बिछाया है, विषय रूपी आटे में काल का कांटा छिपाया है। ज्ञान चक्षु जिस मानव के खुल जाएंगे, ज्ञान चक्षु जिस मानव के खुल जाएंगे, वो तो माया के धोखे से बच जाएंगे, वो तो माया के धोखे से बच जाएंगे। वो तो माया के धोखे से बच जाएंगे, वो तो माया के धोखे से बच जाएंगे। जो सत्संग की गंगा में गोता लगाएंगे वो बबले कृत्य के प्राणी बदल कर हंस बन जाएंगे। चेतन भक्ति के रंग में जो रंग जाएंगे, चेतन भक्ति के रंग में जो रंग जाएंगे, पापी मानव के भक्ति के रंग में जो रंग जाएंगे, पापी मानव के सब पाप धुल जाएंगे, पापी मानव के सब पाप धुल जाएंगे। जो सद्गुरु की सेवा में मिट जाएंगे वो मानव संसार सागर से तर जाएंगे, वो तो ईश्वर की ज्योति में मिल जाएंगे, वो तो ईश्वर की ज्योति में मिल जाएंगे। ज्ञान सागर में जाकर समा जाएंगे, ज्ञान सागर में जाकर समा जाएंगे, वो तो ईश्वर की ज्योति में मिल जाएंगे, वो तो ईश्वर की ज्योति में मिल जाएंगे। ज्ञान सागर में जाकर समा जाएंगे, ज्ञान सागर में जाकर समा जाएंगे। संत नगरी में जब जब ये आ जाएंगे, संत नगरी में जब जब ये आ जाएंगे, हम सत्संग में तुमको बुला लाएंगे, हम सत्संग में तुमको बुला लाएंगे। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। समाप्त करेंगे, आरती करेंगे। अब वो आप लोगों ने सुना है ग्रामवासियों ने इस विषय को कि सत्संग में हम तुमको बुला लाएंगे। किस लिए बुला लाएंगे? यहाँ ज्ञान मिलता है। क्या ज्ञान मिलता है? वो ज्ञान कॉलेजों में नहीं मिलता है, अध्यात्म ज्ञान मिलता है। कॉलेजों में जो ज्ञान मिलता है भौतिक ज्ञान मिलता है, उसे तुम राजकाज कार्य कर सकते हो, किताब पढ़ सकते हो, पर वो विद्या को आप बाहर से ग्रहण करते हैं। आंखों से अक्षर को देखते हैं और कानों से सुनते हैं और हाथों से लिखते हैं, वो विद्या आप बाहर से ग्रहण करते हैं। वो मन बुद्धि पर आता है और उसका भी नोट पड़ता है। वो अध्यात्म विद्या भीतर से आती है, ब्रह्म से प्रकाश मिलता है, अमृत मिलता है, दया प्रेम मिलता है आत्मा से। तब बुद्धि के मैले को धोने वाली होती है विद्या। वो विद्या यहाँ से मिलेगी आपको। अगर आप अपने मन बुद्धि के अंदर स्नान, ब्रह्म स्नान, और पानी की नदी होती है, शरीर का स्नान होता है, सत्संग की नदी में संशय का समाधान होता है। और अगर ब्रह्म अगर जो मन का मैला धोता है, पानी की नदी में नहीं मिलता है। मन में बुद्धि जो जन्म दिमाग में पाप मैला होता है, उस मैले को आप आत्मगंग ज्ञान गंगा स्नान कर सकते हैं, ब्रह्म स्नान हो सकते हैं। मनुष्य के लिए परमात्मा की ओर से सब चीज संभव है।
सब चीज आप मिल सकता है मनुष्य को, परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है, अनर्थ भी। कर्म भगवान विश्व कर रखा और कसरी कर्म कसी फल शाखा। परमात्मा की तरफ से मनुष्य कर्म योनि में है, भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है। इस कर्म करके परमात्मा को प्राप्ति भी कर सकता है। ये संदेशा मैंने आपको दिया है और इसको संदेशे को परिवर्तन की बात है। अब हम आरती करते हैं। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। हाथ जोड़ विनती करूं, चरण शीश नवाऊं, मैं निज दिन सेवा में रहूं और कहीं नहीं जाऊं। दया का दर्शन दीजिए हे सतगुरु कृपा निधान, तुम्हारे दर्शन मात्र से मिले सकल ज्ञान। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय सतगुरु अविनाशी, स्वामी तुम भक्तों के सुख राशि। हम शरण में आए हे प्रभु तेरे दर्शन के अभिलाषी। जय जय सतगुरु अविनाशी, हे विश्व विधाता ज्ञान के दाता, हम हैं तुम्हारे वंशी। तेरे दर्शन से सब दुख नाशे, तेरा प्रेम है समदर्शी। जय जय सतगुरु अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु पारण पावन, माया तुम्हारी दासी। तुम पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम हो घट घट वासी। जय जय सतगुरु अविनाशी, ऋषि मुनि तेरा ध्यान लगावे, तेरे प्रेम के अभिलाषी। वेद पुराण तेरी महिमा गावे, गुरु बिन भरम न जासी। जय जय तुम्हारी शरण पड़े, तुम काटो यम की फांसी। जय जय सतगुरु अविनाशी, तुम चेतन सब जग व्यापन, तेरी ज्योति है परम प्रकाशी। जो सेवक साधन भजन करे, तुम सदा रहो दिन पासी। जय जय सतगुरु अविनाशी, चेतन ज्ञान में अमृत बरस, कोई पीवे भजन अभ्यासी। जन्म मरण की दास मिटावे, तेरे जन्म नहीं आसी। जय जय सतगुरु अविनाशी। सब खड़े हो जाओ। तुम्हें नया दृष्टि करना, गलती क्षमा कर देना, पाप बंधन मां को हजर कर देना। तो सच्चिदानंद भगवान की जय।